Good morning, students. Today we will discuss our unit number 4 for the class +1 physical education, and the unit name is Physical Education and Sports for CWSN, means कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है उसके बारे में ये यूनिट है। तो हम डिस्कस करते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव मेनली 4 टॉपिक। नंबर 1 is aim and objectives of adaptive physical education. Number 2, organization promoting adaptive sports, जिसमें स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक और डेफ ओलंपिक आता है। और थर्ड टॉपिक, concept of inclusion, its need and implementation. और नंबर 4, role of various professionals for children with special need। जो children with special needs जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जैसे काउंसलर हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन विद वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी such as mental retardation, deafness or other hearing impairment, speech or language impairment, blindness, orthopedic impairment, autism, traumatic brain injury, poor body mechanism, health impairment, etc. have the right to develop their abilities in a democratic society through the process of education। शिक्षा के द्वारा जितने भी बच्चे हैं जो किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड हैं, जैसे कि कोई मानसिक तौर से परेशान है या मानसिक तौर से रिटायर्ड है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, ठीक ढंग से बोल नहीं सकता, ऑर्थोपेडिक्स है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, कोई पुअर बॉडी मैकेनिज्म है, उन बच्चों का भी शिक्षा के थ्रू ये राइट बनता है कि वो भी अपने आप को डेवलप करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें और अपनी एबिलिटी को डेवलप करें थ्रू द एजुकेशन। बट यूजुअली इट इज़ सीन दैट दे हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जितने भी दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम जिस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे उसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो किस प्रकार की उनको एजुकेशन देनी चाहिए, कैसे उनकी पर्सनालिटी को, उनके शारीरिक विकास को जो है वो विकसित करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ ऑल स्कूल टू प्रोवाइड देम विद सच अपॉर्चुनिटीज़ सो दैट दे डेवलप देयर एबिलिटीज़। जितनी भी डिपार्टमेंट यानी कि कोई भी डिसेबिलिटीज़ बच्चों को है, स्पेशल एजुकेशन और रिलेटेड सर्विस आर रिक्वायर्ड, सच चिल्ड्रंस आर अनेबल टू अंडरटेक एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म्ड बाय नॉर्मल चिल्ड्रन। सो in addition to the regular program of physical education designed for normal children, the school must provide special physical education program for such children who are unable to receive benefits from regular physical education program. In the first half or study years, कुछ नाम suggest किए गए special physical education program के लिए, एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, जिनमें से कुछ कॉमन नाम थे: corrective physical education, remedial physical education, physical therapy, corrective therapy development, physical education and individual physical education. In 1947, American Association for Health, Physical Education and Recreation conducted a survey to determine the most accepted या acceptable term for the identification of physical education. तभी से ही adapted physical education को कंसिडर किया गया और adapted physical education
ही तभी से पॉपुलर है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एबल्ड होते हैं या किसी प्रकार से जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह जो एजुकेशन को नहीं ग्रहण कर सकते, तो उनके लिए अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम जो है वो रखा गया। नाउ अडेप्टेड और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज़ ए सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये एक ऐसा इंडिविजुअल प्रोग्राम है जिसमें बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है और उसमें फिजिकल एजुकेशन की स्टडी जो है उन बच्चों को दी जाती है। द प्रोग्राम ऑफ अडेप्टेड और अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल फिटनेस, मोटर डेवलपमेंट, मोटर फिटनेस, फंडामेंटल मोटर स्किल्स एंड पैटर्न एक्वेटिक स्किल, डांस स्किल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये बात अच्छी तरह आप समझ लें कि जो अडेप्टिव या अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में बच्चों को जो कि मेंटल रिटायर्ड हैं या देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते अच्छी तरह, या कोई ब्रेन इंजरी है जिसके कारण वो बिहेव जो है उनका नॉर्मल बच्चों से अलग होता है, उन बच्चों के लिए अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं? फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस, फंडामेंटल मोटर स्किल्स एंड पैटर्न एक्वेटिक स्किल्स, डांस स्किल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप गेम एंड डांस, ताकि वो बच्चे जो हैं उनको गेम स्पोर्ट्स प्रोवाइड करवाया जाए और उनकी फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाए और मोटर डेवलपमेंट के जरिए उन बच्चों की पर्सनालिटी को, उन बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डेवलप किया जाए। मीनिंग ऑफ एडेप्टेड और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है कि ऐसा एक डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम जिसमें किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे गेम एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो नॉर्मल बच्चों के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, परंतु एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही है, उसमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है और वो प्रोग्राम जो है डिसेबल बच्चों के लिए ही होता है। स्पेशली जनरल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम से भिन्न होता है, उसे हम अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। Adapted physical education is the physical education which has been adapted or changed so that it may be appropriate for the differently abled person as it is for a person without disability। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम बेसिकली स्पेशली डिजाइंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम होता है उन बच्चों के लिए जो एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं नॉर्मल बच्चों की तरह। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड सेफ, पर्सनली सेटिस्फाइंग एंड सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल्ड। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन जो एबल्ड बच्चों के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, उसके एम क्या होते हैं कि बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट करना, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ उनकी करना और उन बच्चों को कुछ ऐसा स्पेशल प्लान प्रोग्राम जो है रेगुलर प्रोग्राम बनाकर देना ताकि बच्चे जो हैं उस प्रोग्राम के जरिए अपने आप को डेवलप कर सकें और सोसाइटी के अंदर जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो रेज हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के? इंश्योर सर्विस फॉर मीट स्पेशल नीड। द मेन एज वेल एज foremost objectives of adaptive physical education is to ensure that a differently able student is provided with special education service that meet his or her unique or special need appropriately। मतलब कि सबसे पहला और सबसे मुख्य जो इसका उद्देश्य होता है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम बनाने का, वो ये होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर बच्चा एबल्ड है, पर्टिकुलर बच्चा जिस प्रकार की उसके अंदर डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम होना चाहिए और वो उसको उस स्पेशल नीड्स को जो है वो प्राप्त कर सके वो बच्चा। अगला है डेवलप मोटर स्किल। बच्चों की मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान होना चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर। फिजिकल एजुकेशन जो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें स्पेशली ये होना चाहिए कि उन बच्चों की जो एक गामक शक्ति है
वो डेवलप हो कुछ गामक क्रियाओं के द्वारा, जैसे कि बच्चों के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें वो बच्चे फुर्तीले बने, एक्टिव बने, ठीक है, और इस प्रकार वो बच्चे जो हैं डेवलप हों। एनहेंस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज, इस प्रकार का प्रोग्राम हो कि बच्चे जो हैं वो उनका जो सेल्फ स्टीम है और सेल्फ इमेज जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो। फॉर द एग्जांपल, आप बच्चे को 25 बार एक बॉल को थ्रो करने के लिए कहें, और अगर वो इस बॉल को 25 बार थ्रो करता है तो इजीली अगर थ्रो कर पाता है तो उसके टाइम को और रेज करें, उसके गोल को जो और हायर सेट करें, ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंस बने, उसका जो है अपने बारे में उसको पता लगे, उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता लगे। तो इस प्रकार बच्चों की जो है सेल्फ स्टीम और सेल्फ इमेज जो है वो एनहेंस होती है। इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। Another important objective of adaptive physical education is to ensure that each student actively participate in physical education program regularly at his/her own level, and that the student is integrated into regular education program whenever possible. इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, मोटिवेट स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप की रक्षा करने के लिए उसको मोटिवेट करें इस प्रोग्राम में, इसका ये भी एक उद्देश्य है। प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़, एडप्टिव फिजिकल एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैन क्वालिटीज़ को एनहेंस करना। डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिज्म, इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट, आपस में बच्चे मिलके खेलते हैं या उनको इस प्रकार का प्रोग्राम दिया जाता है ताकि उनको पता लगे कि कैसे जो हैं वो एक सोशल एडजस्टमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे सोशल एडजस्टमेंट की जाती है। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये थे उद्देश्य एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के। स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत इज ए मूवमेंट दैट uses sports as a catalyst to change the lives of children and adult with intellectual disabilities or mental challenged person। जो intellectual disability या मानसिक तौर से चैलेंज्ड जो लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल ओलंपिक भारत का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। 1987 में स्पेशल ओलंपिक इंडिया जो है वो बनाया गया, बट 2001 के अंदर इसको स्पेशल ओलंपिक भारत का नाम दे दिया गया। और इसका यही उद्देश्य होता है कि डिसेबल जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनको मानसिक तौर से जो है कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। और इस प्रोग्राम के अंदर जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया तो इसमें पूरे भारत के अंदर 8,50,875 एथलीट्स के साथ पूरी कंट्री के अंदर इनके साथ काम किया गया और एक मिशन के तौर पर जो है वो स्पेशल ओलंपिक भारत को लिया गया। स्पेशल ओलंपिक भारत की दृष्टि क्या थी, विज़न क्या था इसका, कि जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन हैं उनको एक ऐसा प्लेटफार्म प्रोवाइड करना जिसमें वो अपनी खुशी का इजहार करें, एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करें, स्किल डेवलप हो, उनकी फिजिकल फिटनेस डेवलप हो और वो अपने आप को समाज का एक हिस्सा माने और अपना योगदान दें समाज को बनाने के अंदर। इनफैक्ट इट इज़ एन एक्सपीरियंस that is energizing, healthy, skillful and joyful. It comparison passionate, determined as well as committed person from every walk of life who really know the value and unique gift of people with intellectual disability. They share common beliefs in dignity, equality and opportunity for the people. स्पेशल ओलंपिक भारत की जो ओथ है उसमें है लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी द ब्रेव इन द अटेम्प्ट, कि मुझे जीतने दीजिए और अगर मैं नहीं जीत पाता हूँ तो मुझे जो है अटेम्प्ट करने का जो है एक साहस जो है मुझे दर्शाने दीजिए, एक साहस भरने दीजिए मुझे अपने आप में। इट्स गोल इज टू प्रोवाइड चेंज टू डिफरेंटली एबल पीपल टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड फोकस ऑन दियर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो स्पेशल ओलंपिक भारत को एक मिशन की तरह लिया गया और इसकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाई गई, नेशनल गेम्स करवाई गई, नेशनल फ्लोर हॉकी चैम्पियनशिप हुई, नेशनल फुटबॉल एंड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हुई, नेशनल वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप। टोटल 885 एथलीट्स ने, खिलाड़ियों ने जो डिसेबल थे, उन खिलाड़ियों ने
1987 से 2015 तक कई गेम इंटरनेशनल गेम्स में हिस्सा लिया, जैसे 8 वर्ल्ड समर गेम्स यानी 8 वर्ल्ड समर गेम्स में हिस्सा लिया और 5 वर्ल्ड विंटर गेम्स में हिस्सा लिया। तो ये इसकी अचीवमेंट है कि इतने खिलाड़ियों ने 885 एथलीट्स ने 1987 से लेकर के 2015 तक जो है वो वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप के अंदर हिस्सा लिया। तो स्पेशल ओलंपिक भारत को जब एक मिशन के तौर पे लिया गया तो उसके बहुत से बेनिफिट्स हमारे सामने आए कि इससे स्पेशल एबल्ड जो पर्सन्स हैं उनका जो है फिजिकली फिटनेस है, मोटर स्किल डेवलप हुई, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो रेज हुआ और पॉजिटिव सेल्फ इमेज, फोर्स फ्रेंडशिप्स एंड इंश्योर इंक्रीज्ड फैमिली सपोर्ट। तो इनफैक्ट इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग एथलीट्स मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड इमोशनली। Paralympic Games. Paralympic Games are a major international multi-sports event for the athletes with various disabilities such as athletes with mobility disabilities. Paralympic Games are held at an interval of every 4 years following the Olympic Games. These games are governed by the International Paralympic Committee. The first Paralympic Games were held in Rome in 1960. However, the Paralympic word was used officially in 1988 Summer Olympic Games, which were held in Seoul. There are Summer Paralympic Games. The first Winter Paralympic Games were held in 1976 in Sweden. The Winter Paralympic Games are also held after every 4 years. तो पैरालंपिक गेम्स जो है वो 1988 के अंदर समर पैरालंपिक गेम्स करवाई गई और 1976 मींस कि 1976 के अंदर स्वीडन के अंदर जो है वो विंटर पैरालंपिक गेम्स करवाई गई। तो पैरालंपिक गेम्स भी जो है उन डिसेबल पर्सनस के लिए होती है जिनको किसी न किसी प्रकार की शारीरिक डिसेबिलिटीज़ होती है। हालांकि जो देख नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते उनके लिए डिफोलंपिक्स होता है, वो अलग गेम्स होती है। पैरालंपिक उनके लिए होते हैं जो पैरालाइज्ड होते हैं शारीरिक तौर पर, और जो स्पेशल ओलंपिक भारत है उसमें सभी इंक्लूड्स होते हैं, चाहे वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनमें हर प्रकार की गेम्स होती है और उनके रूल रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो आप इस बात को अच्छी तरह ध्यान से सुन लें कि जो स्पेशल ओलंपिक भारत का जो एक मिशन था उसमें सभी डिसेबल पर्सन्स थे, और जो पैरालंपिक था जो एक वर्ल्ड लेवल पर जैसे ओलंपिक्स होता है नॉर्मल लोगों के लिए, उसी प्रकार का हर 4 साल के बाद विंटर पैरालंपिक और समर पैरालंपिक जो है करवाया जाता है, और ये जो है फिजिकल डिसेबल जो लोग होते हैं उनके लिए करवाया जाता है। और जो डिफोलंपिक होता है, जिसे हम डिफोलंपिक मीन्स की जो जिसमें जो है वो जैसे पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर जो हॉर्न यूज़ करते हैं या विसल यूज़ करते हैं या गन यूज़ करते हैं, तो वो नहीं यूज़ किया जाता इसमें किसी और प्रकार के क्वेश्चन यूज़ किए जाते हैं प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इसमें इस प्रकार के प्लेयर हिस्सा लेते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता या जो बोल नहीं सकते, तो इस प्रकार के प्लेयर जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। और ये फर्स्ट टाइम जो है ये जो डिफोलंपिक जो है वो 1924 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर जो है वो खेला गया, और इसमें जो है बहुत सी कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया। डिफोलंपिक के अंदर बहुत सी गेम्स जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, जैसे कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉलिंग, साइकिलिंग, रोड फुटबॉल, तो ये सारी जो है वो डिफोलंपिक्स के अंदर करवाई जाती हैं, जो कि समर डिफोलंपिक्स में करवाई जाती है। और विंटर डिफोलंपिक के अंदर जो है वो आइस हॉकी, स्नोबोर्ड, क्रॉस कंट्री साइकिंग या कर्लिंग, ये जो बर्फ़ से रिलेटेड, आइस से रिलेटेड गेम्स होती है वो विंटर के अंदर करवाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल उसी तर्ज पे होता है जैसे नॉर्मल ओलंपिक होते हैं हर 4 साल के बाद, समर भी और विंटर भी। तो ये डिफोलंपिक जो है ये इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा कराया जाता है, और पैरालंपिक भी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अंदर करवाया जाता है। और ये गेम्स जो हैं वो उनके लिए होता है जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, और डिफोलंपिक जो है उन लोगों के लिए होता है जिन्हें सुनाई नहीं देता या जिन्हें जो बोल नहीं सकते हैं। तो ये आप बात डिफरेंस जो है इन दोनों के अंदर आप ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशंस। Concept of inclusion. The term inclusion is used in the field of education. That is why it is called as inclusive education. In fact, it is an approach to educate both normal and students with disability or with special education need together.
Inclusive education means normal students and special need students learn while sharing the same physical space and interactive socially and academically. इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन की क्या धारणा है? देखो, इंक्लूजन का मतलब होता है कि एक इस प्रकार की एजुकेशन जिसमें हम जो स्पेशली नीड, जिनको स्पेशल नीड होती है चिल्ड्रन को, वो और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो दोनों बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाए या फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम दिया जाए, ताकि जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं उनको जो है वो उनका सेल्फ स्टीम जो है वो रेज हो, और जो बच्चे नॉर्मल हैं वो उन बच्चों के साथ रह करके उनके अंदर उन बच्चों के प्रति या वो ऐसे समाज के प्रति जिनमें ऐसे बच्चे रहते हैं उसके प्रति जो है उनमें सद्भावना, सहानुभूति जो है उनके अंदर पैदा हो, ताकि वो उनकी वो रक्षा करें या उनको कोऑपरेट करें और उनको एक अपने समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा माने। नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की क्यों आवश्यकता होती है? जैसे कि इसको हम कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर 1, फॉर सेल्फ स्टीम। ये देखा गया है कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो उन बच्चों के अंदर सेल्फ स्टीम जो है वो डेवलप होती है। नंबर 2, फॉर बेटर स्कूल स्किल एंड कम्युनिकेशन। जो बच्चे अगर स्पेशल एबल्ड बच्चों को अगर नॉर्मल बच्चों वाले स्कूल में या नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा, तो स्पेशल नीड वाले बच्चों के अंदर जो है वो कुछ बेटर स्किल्स जो है डेवलप होती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बढ़ता है। तो ये बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर हम स्पेशल नीड वाले बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल के अंदर नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो उनके अंदर सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, उनको अच्छी स्किल सीखने को मिलेगी, उनकी जो है एक सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ेगी, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जानने की एक क्षमता उनके अंदर पैदा होगी। बेटर सेंस ऑफ बिलोंगलिंगनेस, हायर एकेडमिक अचीवमेंट, और शिक्षा के अंदर भी जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब कि एक ऐसी शिक्षा का प्रोग्राम बनाना जिनमें स्पेशल नीड और नॉर्मल बच्चे दोनों एक ही छत के नीचे बैठ करके पढ़ें, ताकि दोनों जो हैं आपस में इंटरेक्ट हों, और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो कि वो बच्चे जो स्पेशल नीड वाले बच्चों के प्रति एक अच्छी सद्भावना रखें, और स्पेशल नीड वाले बच्चे जो हैं नॉर्मल बच्चों के इन्वायरमेंट में रहकर बेटर शिक्षा जो है उनको मिले, उनकी स्किल डेवलप हो, सेल्फ स्टीम उनकी बढ़े, और उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता लगे, अपनी वीकनेस का पता लगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। भारत के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें नॉर्मल बच्चे और डिसेबल जो बच्चे हैं दोनों एक ही छत के नीचे शिक्षा लेते हैं, उसका भारत के अंदर किस प्रकार हमें उसे लागू करना चाहिए, या सरकार को किस प्रकार उसके लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि जो स्पेशल नीड के बच्चों को जो है वो एक ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें और नई नई स्किल्स उनको सीखने को मिले, और वो अपना समाज में एक स्थान बना सके। तो सरकार को क्या क्या चीज़ें, भारत सरकार को क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए किस बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, राइट टू एजुकेशन जो के तहत जो है वो ऐसे बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन स्कूलों के अंदर देने चाहिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो ले सकें। टीचर को ट्रेंड करना चाहिए ताकि वो स्पेशल नीड के बच्चों को ठीक तरह से पढ़ा सकें, और रेगुलर एनालिसिस करना चाहिए स्कूल का, करिकुलम का, सब्जेक्ट का, सिलेबस का, ताकि ये बच्चे जो हैं उस शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को भी जो है वो इस प्रकार के जो एक गाइडलाइंस या रिसोर्सेज जो हैं उनके पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर जो है एडमिशन करवा सकें। और जो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं स्कूलों में, उन बच्चों को इक्वली जो है ट्रीट करना चाहिए, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे करना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा डेवलप हों। जैसे कि स्पेशल नीड्स के जो बच्चों को जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो एक स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है स्कूलों में चाहिए है, जैसे क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, एजुकेशन मटेरियल, ये सभी चीज़ें स्कूल्स को जो है प्रोवाइड करनी चाहिए।
सिंसियर एफर्ट होने चाहिए ताकि डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स में और नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन बने, उनका आपस में इंटरेक्शन हो और इंक्लूसिव एजुकेशन सही तरीके से लागू की जाए। फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, स्टूडेंट रिलेटेड मटेरियल लाइक यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्टिपेंड फॉर गर्ल्स, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़, ये सभी चीज़ें जो हैं वो स्कूल के अंदर जो है स्पेशल तौर पे उन बच्चों के लिए जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है, जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार को, गवर्नमेंट को, एज वेल एज टीचर्स, स्कूल टीचर्स को भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कूलों के अंदर सही तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको सही तरीके से नियमों के साथ लागू किया जाए, ताकि जितने भी जो स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उनको सभी प्रकार की फैसिलिटी मिले, वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ करके उसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकें और समाज में अपना एक स्थान बना सकें, ताकि वो भी जो हैं भारत की और देश की विकास के लिए अपना बराबर योगदान दे सकें। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हर स्कूल के अंदर लागू होनी चाहिए। तो ये था इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने आपको इस टॉपिक में बताया इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाना चाहिए भारत में इसका, और क्यों इसकी ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन करने की, किस प्रकार इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो लागू की जानी चाहिए। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो व्यावसायिक हैं, जैसे कि स्कूल काउंसलर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है, ये सभी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ये स्पेशल नीड के बच्चों की डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करते हैं कि इन बच्चों को किस प्रकार जो है वो इनकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, इन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करना है, इन बच्चों को एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम देना है। तो ये जितने भी जो प्रोफेशनल्स हैं, इनका एक अपना अपना जो है वो रोल है। जैसे कि स्कूल काउंसलर है, स्कूल काउंसलर जो है वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या पॉजिटिव थिंकिंग का एक प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकता है इन बच्चों के लिए, और टीचर्स को जो है, टीचिंग स्टाफ को जो है जो है वो एक गाइडलाइंस दे सकता है कि वो किस प्रकार इन बच्चों के साथ डील करें ताकि इन बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप हो। इसी प्रकार फिजियोथेरेपिस्ट है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं, जो फिजिकल पैरालाइज्ड होते हैं, उन बच्चों को फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और ये जो रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का इन बच्चों के मामले में, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। A physiotherapist is concerned with the gross motor skill and mobility of the children with special need. Physiotherapist evaluates movements and functions of body of children with special need with particular attention of physical mobility, balance, posture, fatigue and pain. जैसे कि ये जितने भी पैरालाइज्ड जो पर्सन्स होते हैं, या पैरालाइज्ड स्टूडेंट्स या बच्चे बोल सकते हैं, इनको हम पैरालाइज्ड जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूलों के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक बहुत अच्छी गाइडलाइन दे सकता है। जैसे कि उनकी जो बैलेंस पोस्चर के ऊपर काम कर सकता है, उनकी फिजिकल मोबिलिटी के ऊपर जो है वो कुछ एक्सरसाइज जो प्रोवाइड करवा सकता है, कुछ थेरेपीज जो है प्रोवाइड करवा सकता है। तो फिजियोथेरेपीज यूज ए रेंज ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग मसाज, manipulations, exercise and movement, electrotherapy and hydrotherapy. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है स्पेशल नीड के बच्चों में? जैसे ये इन बच्चों को एक स्पेशल प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, उनको किस प्रकार उनका सेल्फ केयर स्किल्स उनको सिखा सकता है, जैसे खुद कैसे ठीक ढंग से जो है वो खाया जा सकता है, जिसमें ईटिंग, ड्रेसिंग, कपड़े कैसे पहनने हैं, बाथिंग, ग्रूमिंग और सभी एक्टिविटीज़ को जो है एक फाइन मोटर स्किल्स के दौरान जो है इनको डेवलप कर सकता है। तो एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि ये बच्चों को जो है एक इस प्रकार की हैबिट्स, जर्नल्स हैबिट्स जो है, जो डेली लाइफ रूटीन के अंदर जो है उन बच्चों की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर उन बच्चों को वो सिखा सकता है। उनकी फाइन मोटर स्किल्स को जो है वो डेवलप करके उनकी हैंड राइटिंग को ठीक कर सकता है, और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करके उनको जो है उनकी उंगलियों को कैसे चलाना है, कैच कोई चीज़ कैच कैसे करनी है,
या आई टू आई कांटेक्ट या कोऑर्डिनेशंस कैसे होना है, वॉकिंग कैसे करनी है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है बच्चों को सिखा सकता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी बहुत ही एक अहम रोल है इन स्पेशल नीड के बच्चों में, कि वो एक ऐसा स्पेशल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकता है, जैसे कि हमने अभी पीछे चर्चा करी कि अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन कर सकता है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के फ्लेक्सिबल रूल एंड रेगुलेशंस हों, रिस्ट्रिक्टेड एरिया ना हो बहुत ज़्यादा, अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो एक सिस्टम के दौरान बच्चों को पूरी फ्रीडम के साथ कुछ ऐसी गेम्स को डेवलप कर सकता है, कुछ ऐसी मोटर स्किल्स को डेवलप कर सकता है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज बना सकता है जिससे इन बच्चों का शारीरिक और मानसिक जो है वो विकास हो, और इन बच्चों के अंदर जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो दूर हो खेलने के बाद। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का एक अहम रोल है। उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप कर सकता है, और स्पेशल एजुकेटर का तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। वो बच्चों को फिजिकल स्किल, लर्निंग थ्रू प्ले, कम्युनिकेशन, इम्प्रूविंग सोशल एंड द इमोशनल स्किल्स। तो ये सभी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको, स्कूल काउंसलर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट, और सबसे अहम रोल स्पेशल एजुकेटर टीचर, ये सभी जो हैं वो मिल करके स्पेशल नीड्स के बच्चों को जो है एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ताकि वो बच्चे भी अपने आप को समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने, उनमें सेल्फ स्टीम बढ़े, उनकी एक मोटर स्किल डेवलप हो, और उनके अंदर जो है एक ऐसी भावना उत्पन्न हो जिससे वो अपने शरीर और मन का, यानी कि फिजिकल और मेंटली अपनी डेवलपमेंट कर सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWNS मीन्स स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बच्चों के लिए हमने जो है आज डिस्कशन किया, जिसमें हमने सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के डिस्कशन किए कि क्या एम्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के, और जो भी इस प्रोग्राम के अंदर जो स्पेशल नीड के जितने भी पर्सन्स हैं उनको जो मोटिवेट कर रहा है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के बारे में या अडेप्टेड स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक और डिफर ओलंपिक जो है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को मोटिवेट कर रहा है। और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही रूफ के नीचे बैठ करके पढ़ाएं, ताकि दोनों के अंदर कुछ भावना उत्पन्न हो कि वो भी जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं वो भी एक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी एक स्किल डेवलप हो। और बहुत सी ऐसी बातें देखी गई हैं कि जिससे उनकी स्किल डेवलप हुई है। रिसर्च स्टडीज़ ने बताया है कि ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा डेवलप होते हैं। और लास्ट में हमने जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं या स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सभी जो हैं किस प्रकार रोल अदा करते हैं इन बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, इसके बारे में मैंने आपको से डिस्कशन करी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो इटसेल्फ एक नोट्स है, आप इसको बार बार पढ़ें, बार बार सुनें और अपनी बुक का भी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सरस्वती पब्लिकेशंस की बुक जो है वो हमने आपको प्रोवाइड की है सिलेबस के लिए, तो आप वो बुक ज़रूर जो है वो ख़रीद लें अगर नहीं आपने अभी ली है तो। विदाउट बुक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस वक्त हम सभी जो हैं वो वीडियोग्राफी के ज़रिए जो है वो पढ़ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन सभी का रिवीजन करते रहें ताकि आपका सिलेबस जो है पीछे ना रहे। तो घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।